प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस बनाने के आज नियम सीखेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वही रहती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन हमको इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम सीखने हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम साधारण वाक्यों के नियम से थोड़ा अलग होते हैं। तो निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक जिनके साथ नहीं शब्द जुड़ा हुआ हो, नकारात्मक वाक्य। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दे दिया जाए, जैसे मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। यहाँ पर हमको ता है शब्द तो मिला, लेकिन साथ में नहीं भी लगा हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। तो नकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम थोड़ा चेंज हो जाते हैं। इसके नियम आप लोग पहले लिख लें, तब आप वाक्य बनाना सीखेंगे। पहला नियम, एक वचन कर्ता के साथ एक कर्ता एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं। दूसरा नियम होता है बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं। ठीक, तो ये दूसरा नियम हो गया। अब आपको मैं मेथड बताता हूँ कैसे वाक्यों को जोड़ना है। तो इसको मेथड डाल लीजिए आप, मेथड METHOD, मेथड, मेथड मतलब सूत्र है ना। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम हिंदी में बताते हैं। कर्ता, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। फिर उसके बाद धन, मुख्य क्रिया नहीं लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है? डू नॉट या डज नॉट। तो ये कर्ता के हिसाब से लिखना है, डू या डज। ठीक, फिर इसके बाद नाट, ये दोनों में लगेगा ना नाट, तो ये नाट कंपलसरी है लगाना। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। फिर इसके बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द। इसको इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं और इनको वही कहते हैं, जैसे डू लिखा है तो डू, डज लिखा है तो डज। ये तो इनकी अंग्रेजी थोड़ा ना बदलेगी, है ना। फिर नाट। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया को मेन वर्ब कहते हैं, मेन, MAINVERB। तो MV लिख सकते हैं हम शॉर्टकट में। ठीक, और अन्य शब्द को कहते हैं अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड। ठीक, ये नियम होता है बनाने का। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे वाक्यों को बनाएंगे। ठीक, जैसे हमें दिया गया है मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कर्ता, तो हम लिखेंगे कर्ता क्या है इसमें? मोहन। तो मोहन की अंग्रेजी लिख देते हैं MOHAN। ठीक, इसके बाद डू या डज, ये हमने नियम के हिसाब से बताया कि अगर एक वचन करता है तो डज का प्रयोग होगा, है ना। तो मोहन एक वचन है, तो मोहन एक वचन के लिए क्या लगेगा? डज। ये एक वचन हो गया, डज। ठीक, अब यहाँ पर हमने बताया कि डू या डज लगाएंगे, फिर नाट लगाएंगे। तो यहाँ पर नाट, क्योंकि नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए क्या लगता है? नाट लगता है। तो यहाँ पर हम नाट लगा देते हैं। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? जिसके साथ ता शब्द जुड़ा होता है वो मुख्य क्रिया होती है। तो पढ़ता है, पढ़ना मुख्य क्रिया हो गई। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, READ, रीड हो गई ना। अब उसके बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द। अब हमें क्या बचा है? हमें अन्य शब्द में पुस्तक बच रहा है, तो पुस्तक की अंग्रेजी होती है बुक, तो BOOK और फुल स्टॉप। बस यही आपका बनाने का नियम हो गया। अब 2-4 उदाहरण आपको बताते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने 3 उदाहरण लिए हैं।
पहला दिया गया है वाक्य, राकेश खाना नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ ता है शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं से पता चल रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य है। तो इनको बनाने का नियम हमने अभी ऊपर बताया है। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है, राकेश, तो हम राकेश की अंग्रेजी लिख देंगे राकेश। इसके बाद डू या डज, तो राकेश एक वचन है या बहुवचन है, तो राकेश एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से हम डज लगा देंगे। ठीक, डज ये सहायक क्रिया होती है, तो सहायक क्रिया डू या डज इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। इसको आप सहायक क्रिया भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया। ये साधारण वाक्यों में नहीं इसका प्रयोग होता, इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। ठीक, इसके बाद नाट लगाना है, तो यहाँ पर हम नाट लिख देते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खाना, तो खाना की अंग्रेजी होती है ईट, EAT। फिर इसके बाद इस खाने की अंग्रेजी क्या होती है, फूड, तो फूड लिख देंगे। मतलब ये खाना क्रिया हो गई और ये खाना जो भोजन होता है जो थाली में परोसा गया होता है। उसके बाद फुल स्टॉप, ये बनाने का नियम होता है। दूसरा दिया गया है वे नहीं दौड़ते हैं, तो वे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वे की अंग्रेजी होती है दे, THEY। ठीक, फिर इसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा, तो वे बहुत से दिए गए हैं मतलब बहुवचन, तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या हमने बताया था, बहुवचन कर्ता के साथ डू नाट लगाते हैं, तो हम डू लगा देंगे, इसके बाद नाट लगा देंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, दौड़ना, तो दौड़ना की अंग्रेजी हो गई रन, RUN, रन माने दौड़ना। उसके बाद कुछ भी नहीं बच रहा तो फुल स्टॉप, दे डू नॉट रन। अब तीसरा हमने उदाहरण लिया है, तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे YOU। ये अंग्रेजी आप लोगों को याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोगों को अंग्रेजी इन सब चीज़ों की नहीं आती है, तुम, वे, हम, वे सब, तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर देख लेना। तो सबसे पहले हमने तुम की अंग्रेजी लिख दी, फिर उसके बाद डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, तो तुम जो है ये बहुवचन में लिया जाता है, तो बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी गो। फिर इसके बाद बाजार, तो बाजार यहाँ पर होती है अंग्रेजी मार्केट, MARKET, मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार। इसके बाद फुल स्टॉप। याद रखिए जब भी हम कहीं पर गो शब्द, यहाँ पर गो वर्ड यूज किया जाता है, तो उसके बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ये कंपलसरी होता है। कुछ जगहों पर नहीं भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सभी जगहों पर गो के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान दें, जब जाने का कहीं पर बात की जाए तो टू का प्रयोग आप जरूर किया करें। ठीक, और एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दिया गया है चौथा उदाहरण, मैं आपको चौथा उदाहरण दे रहा हूँ। बकरी दूध नहीं देती है, बकरी दूध नहीं देती है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं से पता चलता है कि ये नकारात्मक है। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, बकरी, तो बकरी की अंग्रेजी होती है गॉट, GOAT, गॉट। इसके बाद गॉट के बाद क्या लिखेंगे, गॉट के बाद आ जाएगा डू या डज, तो डू लगेगा या डज लगेगा ये कर्ता डिसाइड करता है। तो कर्ता क्या है, एक वचन है, बकरी एक वचन है, तो इसके साथ डज लग जाएगा। इसके बाद नाट लगता है। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, देना, तो यहाँ पर देना की अंग्रेजी हो जाएगी गिव। एक तो दूध देना होता है, मिल्क मीन्स भी होता है दूध देना, मिल्क मीन्स होता है दूध दुहना, ये मिल्क माने दूध भी होता है, तो आप यहाँ पर गिव का प्रयोग करेंगे। गॉट डज नॉट गिव, फिर उसके बाद मिल्क, मिल्क मतलब दूध, MILK। इस प्रकार ये वाक्य बन गया। और एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 5। जितेंद्र अपना काम नहीं करता है,
मान लीजिए हमने ले लिया एक उदाहरण, जितेंद्र अपना काम नहीं करता है। तो ये भी उसी टेंस का है, इसमें भी नहीं शब्द लगा है तो नकारात्मक हो गया। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या दिया गया है? जितेंद्र। तो जितेंद्र, जितेंद्र, ये आप लोगों को इसकी अंग्रेजी लिखनी आनी चाहिए, जितेंद्र। फिर उसके बाद डू या डज, तो डज लग जाएगा क्योंकि जितेंद्र एक वचन है। डज नॉट। अब इसके बाद हम लिखेंगे मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर दिया गया कर्ता, तो करता मतलब करना। करना की अंग्रेजी होती है डू। तो ये करना अलग हो गया, और ये डू या डज ये मुख्य क्रिया में जो ये लगता है, क्या कहते हैं, सहायक क्रिया में, ये अलग होता है। तो करना की अंग्रेजी भी डू होती है, ठीक। तो डू, डिड, डन, ये फॉर्म इसके चला करते हैं। तो ये करना अलग हो गया, और ये डू या डज ये होती है सहायक क्रिया। तो इसको आप इससे लिंक ना करें, ठीक। इसके बाद अपना काम, अन्य शब्द में क्या आ रहा है? अपना काम। तो अपना काम के लिए जो है हिज वर्क लिखेंगे, हिज वर्क, WORK। हिज मतलब अपना, वर्क मतलब काम। तो हिज माने अपना भी होता है, उसका भी होता है। ये अलग अलग जगहों पर अपना अर्थ प्रकट करता है। तो इसका भी नियम आगे हम सीखेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लोगों ने यहाँ तक सीख लिया होगा। और इससे पहले अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें हमने सेंटेंस के बारे में बताया है, साधारण वाक्य और टेंस के बारे में भी बताया है, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल में जाके देख लें। थैंक यू।